हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन इन दी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं, इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर के लाइफ सिचुएशन क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, सब कुछ हम देखेंगे। ध्यान रखिएगा कि ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो हर बात जो मैं बोल रही हूँ ज़रूरी नहीं है आपके साथ रेजोनेट करे। सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे इंटेंशन का, रिस्पॉन्डिंग नॉट रिएक्टिंग, विजडम इन प्ले, सर्कल्स एंड बॉटम डेक में है लैंटर्न की एनर्जी। लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड्स। इंटेंशन क्यों है यहाँ पे? इंटेंशन क्यों है यहाँ पे? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, रिस्पॉन्डिंग नॉट रिएक्टिंग। वाई इज दिस हियर? वाई इज रिस्पॉन्डिंग नॉट रिएक्टिंग हियर? द फूल, विजडम इन प्ले क्यों है यहाँ पे? वाई इज विजडम इन प्ले हियर? एट ऑफ वॉन्ड्स, सर्कल्स क्यों है यहाँ पे? किंग ऑफ कप्स एंड बॉटम डेक में है लैंटर्न, जो कि सन कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। सिग्निफिकेंट साइन यहाँ पे है एरीज यानी मेष राशि, और लियो है यानी सिंह राशि। देखिए, ओवरऑल एनर्जी तो मुझे आपके पार्टनर की ऐसा लग रहा है कि वैसे तो मुझे काफ़ी अच्छी एनर्जी नज़र आ रही है आपके पार्टनर की, काफ़ी लाइट हार्टेड एनर्जी में है, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी में है, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी ही अगर सन कार्ड है, सो दे आर डेफिनेटली इन अ वेरी गुड स्टेट ऑफ माइंड। एटलीस्ट मुझे जो दिख रहा है, मैं जो एनर्जी कैच कर पा रही हूँ वो यही है कि काफ़ी खुश है, काफ़ी दे आर इन गुड हेल्थ। लेकिन कहीं ना कहीं क्या हो रहा है ना कि ये पर्सन अंधेरे से उजाले की तरफ आ रहे हैं, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। ओके, जहाँ पे उन्हें उनके अंदर काफ़ी कुछ छुपा हुआ था, काफ़ी कुछ स्टेगनेंट था, रुका हुआ था। जो एनर्जी रुकी हुई थी ना, वो काफ़ी अब मुझे काफ़ी फ्लोइंग एनर्जी दिख रही है इस पर्सन की। स्टक एनर्जी मुझे बिल्कुल दिख नहीं रही है यहाँ पे। एंड आई थिंक उनका जो कॉन्शियसनेस है वो लाइट की तरफ जा रहा है। वो काफ़ी कुछ चीज़ों को अब देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, क्या सही है, क्या गलत है, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओके, एंड आई सी देम, मुझे लगता है ये पर्सन हील हो चुके हैं। ओके, दे हैव हील्ड ऑलरेडी, क्योंकि जैसे होता है ना कि एक अंधे इंसान को आंखें मिल जाना, उसे अब तक कुछ दिख नहीं रहा था, अब उसे सब कुछ दिखने लगा है। एक ऐसी एनर्जी है आपके पार्टनर की, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, इट्स लाइक आपके पार्टनर, मुझे लगता है कि ऐसा लग रहा है कि उन्हें लाइफ में एक
लाइफ जीने की एक वजह मिल गई है, जैसे उन्हें समझ आ चुका है कि उन्हें कब क्या कैसे करना है अपनी ज़िंदगी में। ओके, मे बी उन्होंने अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दिया है, या इस रिश्ते की जो एक कहते हैं ना कि एक अकाउंटेबिलिटी लेना शुरू कर दिया है। ओके, देखिए, इंसान अगर सिर्फ चलते जा रहा है, कोई प्लानिंग नहीं है फ्यूचर का या कुछ भी उसका तय नहीं है, तो वो भटक जाता है। ओके ना, वैसे ही आपके पार्टनर की एनर्जी है। नाउ दे नो वेयर टू गो, क्या करना है, अगला कदम क्या लेना है। सो एक दिशा मिल गई है बेसिकली इस पर्सन को, एंड इनका जो एक इंटेंशन सेट हो चुका है उनकी ज़िंदगी को लेकर भी और आपको लेकर भी, कि उन्हें आप चाहिए हो और कैसे पाना है, कैसे आगे सब कुछ करना है। दे नो एवरीथिंग। आई ऑल्सो सी फॉर अ लॉट ऑफ यू, ये पर्सन अगर अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ये रिएक्ट नहीं कर रहे, या रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, इनिशिएटिव नहीं ले रहे, इट्स बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो अभी कुछ भी बोलेंगे तो आप उन्हें गलत समझोगे। ओके, एंड मुझे लगता है कि इस पर्सन की हिस्ट्री ऐसी रही है कि आप जब भी इन्हें कुछ समझाते हो, बोलते हो, इस पर्सन ने कभी भी उस बात को समझा नहीं है। लाइक लिटरली दे डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन टू से। ओके, इस पर्सन ने सिर्फ हमेशा बिना सोचे समझे सिर्फ रिएक्ट किया है। एंड नाउ मुझे लगता है कि अगर वो आपको इग्नोर भी कर रहे हैं, अगर वो अभी बात नहीं भी कर रहे हैं ना, उसके पीछे भी इट इज़ अ थॉट प्रोसेस। उनकी एक थॉट प्रोसेस है कि अभी मैं अगर कुछ भी बोलूँगा तो सामने वाला मुझे एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, वो मुझे समझ नहीं पाएगा, या वो मेरी माइंडसेट को समझ नहीं पाएगा। सो दैट इज़ व्हाट दे फील। सो इसीलिए वो इस वक्त कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, अपनी राह पे चल रहे हैं। इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि पर्सन तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है, इसको मेरी कोई पड़ी नहीं है। बट इट्स लाइक वो भी उनकी एक सोची समझी चाल है, कह लो, स्ट्रैटेजी है। एंड मुझे ये भी लगता है कि इस पर्सन को लगता है कि जब सही समय आगे आएगा तो मैं एक्शन भी लूँगी या मैं बात भी करूँगी, जो भी मुझे करना चाहिए वो इस रिश्ते के लिए मैं करूँगी। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल इट्स बेटर कि मैं इस सिचुएशन को नज़रअंदाज करूँ। लेकिन नज़रअंदाज का मतलब ये नहीं है कि दे डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, या वो पूरी तरह से आपको इग्नोर ही कर रहे हैं। दे कीप ट्रैक ऑफ यू। इस पर्सन को सब कुछ पता है कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो। इट्स लाइक आप कनेक्टेड हो इस पर्सन से। उन्हें आपसे बात करने की ज़रूरत नहीं है टू अंडरस्टैंड कि आप क्या आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। दे जस्ट नो इट। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि आप में से कुछ लोगों का जो इंट्यूशन है आपको डिनोट कर रहा होगा कहीं ना कहीं कि इस पर्सन का मैसेज या कॉल आने वाला है, या इस पर्सन की तरफ से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आने वाली है, कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है। आपको ऐसा फील हो रहा होगा। एंड मैं आपको बोलूँगी ट्रस्ट योर इंट्यूशन, क्योंकि डेफिनेटली आई सी दैट हैपनिंग फॉर अ लॉट ऑफ़ यू। आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर मुझे लगता है रीच आउट करने वाले हैं इन कमिंग 8 days और 8 hours। ठीक है, दे आर गोइंग टू रीच आउट बिकॉज उनके अंदर से ही आवाज़ आ रही है कि उन्हें आपसे बात करनी चाहिए एंड सारी चीज़ें क्लियर करनी चाहिए। आई ऑल्सो सी फॉर अ लॉट ऑफ़ यू, सी अगर आपको ऐसा लगता है कि पर्सन गए हैं एंड किस्सा ख़त्म है, नो, इट्स जस्ट कि अभी आपको जो होने वाला है आगे वो नहीं दिखाई दे रहा है, बट आई सी देम कमिंग बैक, क्योंकि ये रिश्ता नेवर एंडिंग है। एंड जब ये पर्सन आपसे दूर हुए, जब अकेले पड़ गए, जब आपके बिना वो दुनिया देखी है इस पर्सन ने, ओके, जो भी फेस किया है इस पर्सन ने, जिन जैसे जैसे लोगों से मिले, मुझे लगता है इस पर्सन को आपकी प्यार की वैल्यू एंड उनकी जो फीलिंग्स आपके लिए कितनी स्ट्रॉन्ग है वो चीज़ उन्हें और गहराई से रियलाइज़ हुई है। ओके, सो आप बिल्कुल मत सोचिए कि इट्स ओवर एंड डन, दे आर गोइंग टू कम बैक। ऑफ कोर्स आपके पर्सनल सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। लाइक स्पेशली क्या होता है कि जो लोग किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे होते हैं, वहाँ पे सिचुएशन ना बहुत लिमिटेड हो जाती है, चांसेस बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं कि योर पार्टनर माइट कम बैक। ठीक है, अब वो आपकी पर्सनल रीडिंग में आपको पता चलेगा, लेकिन एक जनरल मेरे को ये दिख रहा है यहाँ पे।
लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड देखते हैं और क्या चल रहा है इस पर्सन की ज़िंदगी में। चलिए लेट्स सी मोर। Okay, you will be going on a date. You need to have faith on God. You need to look for a life partner. You will buy a house soon. You need to express your feelings. And जो bottom of deck है वो है you are on the right path. ठीक है, let's clarify these cards. You will be going on a date के बारे में और बताइए डिवाइन, प्लीज़ गाइड करिए, क्लियर मैसेजेस दे। What is the situation here? You will be going on a date, क्यों है यहाँ पे द हायरोफेंट? किसी किसी के लिए ना मुझे लगता है फैमिली ट्रिप्स हो सकती है। मे बी आप इनके फैमिली फ्रेंड हो, या आप इनकी फैमिली को जानते हो, या ये आपके फैमिली को जानते हैं, कुछ तो है। देयर इज़ अ कॉमन थिंग अबाउट फैमिली या कम्युनिटी या ऑफिस की कोई ट्रिप हो सकती है, उसके उसके पर्दे में आप लोग डेट पे जाओगे। आई थिंक योर पार्टनर वांट्स टू टेक यू ऑन अ डेट, ओके, एंड ये कुछ प्लान कर रहा है। आई थिंक दे आर प्लानिंग विद द फैमिली और फ्रेंड्स, या किसी तरीके से ना दे जस्ट वांट टू स्पेंड टाइम विथ यू, ठीक है, एंड दे वांट टू टेक यू आउट। यहाँ पे टॉरस की एनर्जी है, वृषभ राशि। यू नीड टू हैव फेथ ऑन गॉड। 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं इनका जो विश्वास है भगवान के ऊपर वो बढ़ता जा रहा है, एंड जिसके वजह से उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ रहा है आगे बढ़ने का, फ्यूचर में आपके साथ वो फ्यूचर देख पा रहे हैं, फ्यूचर एनविजन कर पा रहे हैं। एंड आई थिंक काफ़ी कुछ प्लानिंग चल रही है, काफ़ी कुछ स्ट्रैटेजीज चल रही है बहुत माइंड में ना। ये पर्सन भले ही बाहर से कितने काम दिख रहे हो, आई थिंक दे प्लानिंग अबाउट द फ्यूचर, एंड उन्हें पूरा भरोसा है कि भगवान उनका साथ देगा इन प्लान्स को पूरा करने में, ठीक है। सो वो बड़ी ही सरलता से और बड़ी ही सिंप्लिसिटी से सारे प्लान्स बना रहे हैं। यू नीड टू लुक फॉर अ लाइफ पार्टनर। देखिए अब ये ना सिर्फ पार्टनर नहीं चाहते, वाओ 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफिकेशन बहुत अच्छे आ रहे हैं। दे वांट फैमिली विथ यू। वो अब जान चुके हैं कि उनको लाइफ में ना अब सीधे शादी करनी है, ना कोई गर्लफ्रेंड चाहिए, ना कोई ऐसा चाहिए, ना कोई बॉयफ्रेंड चाहिए। दे जस्ट वांट टू गेट मैरिड। अब उन्हें लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है, उन्हें सिर्फ पार्टनर नहीं चाहिए, एंड वो पार्टनर वो देखते हैं आप में, ठीक है। एंड आई थिंक बहुत सीरियस हो गए ये पर्सन शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, फैमिली को लेकर, एक फाउंडेशन बनाना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू कीप यू वेटिंग। अब ये सीधा वार करना चाहते हैं, ओके। यू विल बाय अ हाउस सून। मे बी ये घर आप दोनों के लिए लेना चाहते हैं, या घर बनाना चाहते हैं, या उनके फैमिली के लिए घर ख़रीदना चाहते हैं। कुछ तो घर को लेकर है यहाँ पे, या कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, उसका स्ट्रेस हो सकता है, ओके। या हो सकता है कि इस पर्सन को किसी ने अल्टीमेटम दिया हो कि तुम अपना घर बनाओगे तो ही शादी हो पाएगी, या आपने में भी अल्टीमेटम दिया था, या कुछ तो घर को लेकर या स्टेबिलिटी को लेकर कुछ तो है जिसको लेकर अब ये थोड़ा स्ट्रेस भी ले रहे हैं। सो दिस इज़ अ साइन कि ये पर्सन कितना सीरियस हो रहे हैं आपको लेकर। यू नीड टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। क्यों है यहाँ पे हर्मिट? देखिए बहुत हो गया अकेले अकेले रहना, अब इनको आकर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है, ये इनको समझ आ रहा है। इट्स हाई टाइम कि वो अपनी दिल की जो भी फीलिंग्स है, सच्ची फीलिंग्स, भावनाएं, वो आप तक आपसे शेयर करें, ओके। दे डोंट वांट टू कीप इट अ सीक्रेट नाउ। वो अकेले भी नहीं रहना चाहते, वो आपके साथ चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, एंड बस सोच के कुछ नहीं होगा। दे हैव टू रीच आउट इज़ द एनर्जी हियर। यू आर ऑन द राइट पाथ। ये क्यों आया है बॉटम ऑफ द डेक में?
7 ऑफ कप्स। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं फ्रॉम टाइम टू टाइम ये कंफर्मेशन मिल रहा है कि कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, तुम सही पाथ पे हो, तो मन में कोई भी डाउट मत लाओ, अपने आप को डाउटफुल मत रखो, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ठीक है, तुम सही इंसान के साथ हो, तुम सही रिश्ते में हो, ये इस पर्सन को विद टाइम रियलाइज़ हो रहा है या रियलाइज़ करवाया जा रहा है। लेट्स सी व्हाट एडवाइस डू वी हैव फॉर यू। आपके लिए क्या मैसेज है फ्रॉम यूनिवर्स। लेट योर फियर्स डिज़ोल्व। व्हाट मोर डू वी हैव। बी रियल। नेक्स्ट यहाँ पे है बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। एंड जो बॉटम डेक में है वो है फोकस ऑन योर पॉजिटिव। देखिए, आपको ना अपने अंदर के नेगेटिव पे फोकस नहीं करना है या इस रिश्ते के नेगेटिव पे फोकस नहीं करना है। नेगेटिव पे फोकस करोगे तो वो बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव पे ध्यान दोगे तो वो भी बढ़ता जाएगा। सो आपके ऊपर है, आप किसके ऊपर फोकस कर रहे हो। ओके, आपको बोला जा रहा है फोकस ऑन दी पॉजिटिव। आपको ये मैसेज क्यों दिया जा रहा है फ्रॉम द यूनिवर्स कि आपको पॉजिटिव पे फोकस करना है। यस, ब्रेकअप हुआ, इस पर्सन ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मेरी लाइफ ख़राब कर दी, सडनली गोस्ट कर दिया। जो भी बुरा किया है ना उसके बारे में मत सोचो, अच्छे चीज़ों के बारे में सोचो। ये रिवर्स में आया था। सो डोंट फोकस ऑन व्हाट्स लॉस्ट, फोकस के आगे क्या हो सकता है अच्छा। ठीक है, सी अगर जितना आप गलत चीज़ों पे फोकस करोगे, क्या गलत हुआ, क्या ये हुआ वो हुआ, इस पर्सन ने कैसे मेरा यूज़ किया, इस पर्सन ने कैसे मुझे कंट्रोल किया, दैट इज़ एग्जैक्टली जो एम्पलीफाई करोगे आप। ठीक है, लेट योर फियर्स डिज़ोल्व। ये एनर्जी क्यों है। सी सेम एनर्जी आ रही है, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है यहाँ पे डेविल की। आपके अंदर डेफिनेटली डर है, फियर है, डाउट्स है इस रिश्ते को लेकर, इस पास्ट में जो कुछ हुआ है उसको लेकर। उसको ना आपको डिज़ोल्व कर देना है, जैसे पानी में घोल देना है एंड जस्ट भूल जाना है। ठीक है, क्योंकि आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो। बी रियल की एनर्जी क्यों है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, आप नहीं चाहते हो एंडिंग करना इस रिश्ते की, आप नहीं चाहते हो इनसे दूर जाना, बट आप ना खुद से भी झूठ बोल रहे हो, पर्सन से भी झूठ बोल रहे हो। सो अपने आप से पहले आप सच बोलो। मैंने हमेशा बोला है कि आप दुनिया से झूठ बोल सकते हो, अपने आप से नहीं। तो अपने आप को पूछो कि आप सच में नहीं चाहते इस पर्सन को, क्या सच में आपको लगता है रिश्ता ख़त्म हो गया है। ओके, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। क्यों है यहाँ पे द चैरियट। देखिए, आपको खुद पे आपको प्राइड होना चाहिए कि आप इतने मुश्किल हालात में अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखा, आप आगे बढ़ते रहे, आप रुके नहीं, थमे नहीं, गिरे नहीं। ठीक है, कितने आप स्ट्रॉन्ग हो, सोचो कि आप इतने मुश्किल वक्त में इतने स्ट्रॉन्गली खड़े हो अपने लिए। देयर इज़ योर स्ट्रेंथ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सो दैट वाज इट। आई होप रीडिंग से काफ़ी कुछ आपको समझ गया होगा, जो समझना है आप तक, जो मैसेज पहुंच रहा है वो पहुंच गया होगा। रीडिंग पसंद आई है, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मुझसे कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट्स चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा। एंड या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।